अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हेयर स्टाइलिंग की क्लास 6 है। क्रिम्पर और क्रिम्पिंग के बारे में आज हम सीखेंगे। इससे पहले 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके वॉच करें, क्योंकि उनमें हेयर स्टाइलिंग की बेसिक नॉलेज है। और ये वीडियो काफ़ी मंथ बाद अपलोड हो रही है, क्योंकि बीच में सैलून का काम, शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है तो सैलून में रश और काम बढ़ जाता है, इसलिए हेयर स्टाइलिंग की वीडियो नहीं बन सकी। तो अब ये 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। इससे पहले हमने 5 क्लास में बाल स्ट्रेट करने सीखे थे। आज 6 है क्रिम्पिंग और क्रिम्पर के बारे में। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्रिम्पर क्या होता है, क्रिम्पिंग क्या होती है और हम बालों में क्यों, किस लिए करते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, हमें इससे हेयर स्टाइलिंग में क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो इससे पहले हम इस पे क्रिम्पिंग को शुरू करें। व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको हेयर स्टाइलिंग की सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे चैनल पे मेकअप के, स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट नॉलेज के लिए भी मैं एक प्रोडक्ट के बारे में सिंगल वीडियोस भी बनाती हूँ। तो वो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चले अब हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे जैसे ये स्ट्रेटनर की तरह ही हैं। तो बज़ाहिर तो ये बाहर से स्ट्रेटनर की तरह ही हैं, बट अंदर से इनकी प्लेट्स देखें। स्ट्रेटनर की प्लेट्स बिल्कुल प्लेन होती हैं, सिंपल, जबकि इनमें इस तरह देखिए लाइनें या बॉक्सेस बने हुए हैं। इसमें भी बने हुए हैं, इसमें थोड़े बड़े चौड़े हैं, इसमें करीब करीब पास है। ये डिफरेंट है। अब इन दोनों में भी क्या डिफरेंट है ये भी हम देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, जिसमें इस तरह खाने होते हैं, क्रिम्पर। और जब हम इसको बालों पे करेंगे और जो लुक आएगी वो कहलाएगी क्रिम्पिंग। ठीक है। अब इसकी लाइनें देखें, इसकी लाइनें दूर दूर है, चौड़ी चौड़ी। तो जब हम इसको बालों पे करेंगे ना, तो खाने से जो गड़े बनेंगे ना, वो आसान जबान में वो दूर बड़े बड़े बनेंगे। तो इसको हम कहते हैं मैक्रो क्रिम्पर, मतलब बड़ा। मैक्रो मतलब बड़ा। अच्छा, ये आम किसी भी लोकल कॉस्मेटिक शॉप से, आम नॉर्मल मार्केट से मिल जाता है, मिला हुआ है। मैंने भी ऐसे ही लिया हुआ है, किसी भी आम शॉप से आप खरीद सकते हैं। ये सिंपल 3-4 हज़ार की रेंज में तो हो सकता है। अब प्राइस क्योंकि रोज़ इन खरीद हो जाती है, कुछ ज़्यादा हो गई हो। बात मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास बिगिनर है ना, आपने काम स्टार्ट करना है, अच्छा बजट नहीं है, तो आप इस तरह का लेके काम चला सकते हैं। लेकिन पहले ये इस्तेमाल होते थे, इससे बहुत बड़े बड़े खाने बनते हैं, वो अब इतने पसंद नहीं किए जाते। अब होते हैं कि बिल्कुल फाइन नीट लुक आनी चाहिए फ्रंट पे। तो इस तरह का भी ये वाला क्रिम्पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लाइनें करीब करीब हैं, तो ये इससे बहुत अच्छी नीट लुक आती है। ये कहलाता है माइक्रो क्रिम्पर। ये ओरिजिनल रेमिंगटन का है। इसकी प्राइस 15,000 तक होगी। और अगर आपका बजट अच्छा है, क्योंकि मशीनरी लॉन्ग टाइम चलती है, ब्राइडल का हेयर डू करने के लिए फ्रंट पे, पार्टी वेयर में फ्रंट पे हेयर डू करने के लिए आपको इसकी लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्टार्ट में बजट नहीं भी है तो बाद में भी आपको ये लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक ये भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े अच्छे सैलून में भी यही स्ट्रेटनर, ये क्रिम्पर यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब ये हम करते क्यों हैं, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जब हमें क्लाइंट के बाल बहुत वाजिबात होते हैं, जिनके बाल बहुत कम होते हैं, वॉल्यूम ही नहीं होता, बहुत पतले थिन बाल होते हैं, या फिर जिनके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं, तो फिर वो ब्राइडल हेयर डू भी नहीं बनता, फ्रंट पे पार्टी वेयर का बाल शेप नहीं लेता। तो हमें बाल को थोड़ा रफ करने, थोड़ा वॉल्यूम देने, अपने हेयर स्टाइलिंग के लिए ऐसी शेप देने कि वो हमारे हाथों से शेप बाल पकड़े, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब बहुत से लोग ना इस क्रिम्पिंग को पसंद भी नहीं करते, तो इसी वजह से ये वाली इसलिए की जाती है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रेटनर चलाते हैं या पलो ट्राई करते हैं तो भी है, लेकिन इससे काम ऐसे ही चल जाता है, मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रा अब ये इसलिए है कि अगर आपको बैक पे भी ना वॉल्यूम चाहिए, कुछ ब्रेड बनानी है, कोई ऐसा बैक पे हेयर डू करना है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इससे जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी क्रिम्पिंग हो जाएगी। बट फ्रंट पे करने के लिए आपको ये वाला चाहिएगा। तो मैं आपको दोनों से एक मॉडल पे थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ, इससे क्या लुक आती है, इससे क्या लुक आती है और इसके करने का। अच्छा व्यूअर्स, अभी ये क्रिम्पिंग करने के लिए मैंने हेयर को 5 बेसिक सेक्शन में डिवाइड किया है। अगर आपको सेक्शन की समझ नहीं है, आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देखें। मैंने सेक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ 2 वीडियो बनाकर थ्योरी प्रैक्टिकल सब समझाया है, तो आपको बहुत अच्छे से सेक्शनिंग की समझ आ जाएगी। ये मैंने 2 बैक से सेक्शन लिए हैं और 3 फ्रंट से, राइट लेफ्ट, और दरम्यान में हमारा बॉक्स एरिया या हार शू जो होता है, इसको अलग किया है। अब हम क्रिम्पिंग स्टार्ट करेंगे, तो एक साइड से हम ये 1 इंच के बराबर बारीक सेक्शन लेंगे और इसको हीट अप करेंगे, और जब ये गर्म होगा तो फिर अब हम इससे अपनी क्रिम्पिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ रूट से 1 इंच छोड़ के स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे उसकी रीज़न भी मैं बताती हूँ। पहले हम अपना करने का तरीका देख लेते हैं। ये देखिए,
1 इंच छोड़ के हमने इसको रखना है। और जैसे हम स्ट्रेटनर को ऐसे चला देते हैं ना, इसको ऐसे चलाना नहीं है, इसको रख के प्रेस करना है। ये इन्होंने प्रेस करने के लिए, थंब रखने के लिए जगह भी बनाई हुई है, ऐसे इसको प्रेस करना है। तो ये देखें, ये इसकी ये लुक आएगी। ये इतने बड़े बड़े खाने इस तरह से, ये बॉक्स इस तरह से बनेंगे। तो फ्रंट पे ये अच्छे नहीं लगते, लेकिन बैक पे अगर हमने किसी के कोई वालियाँ बनाई, बन बनाना है या कोई ब्रेड ही बनानी है और बहुत पतले बाल हैं या सिल्की हैं, लुक नहीं आ रही, तो फिर हम पूरे बालों पे पीछे से भी जल्दी जल्दी इससे कर लेंगे, तो फिर हमारे अच्छा सा हमें बाउंस और वॉल्यूम जो है वो मिल जाएगा। अब हमने यहाँ रख के दबाया, ये मिल गया। अब ये मैं आपको दिखा रही थी इसकी लुक। जब हम एक दफ़ा कर लेंगे तो हम इसको उठाएंगे नहीं, जैसे मैंने इसको आपको दिखाने के लिए उठाया। आपने इसको रखना है, प्रेस करना है, फिर नीचे लाना है, प्रेस करना है, फिर नीचे लाना है, प्रेस करना है, फिर ऐसे इसको मतलब चलाते जाना, उठाना नहीं है। अब आप ऊपर की लुक देखें और नीचे की, पहले कैसा था और अब देखें, इस तरह आपने इसको, अब मैं आपको पूरी ये स्ट्रेन कर लेते हैं। 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, प्रेस करना है, और फिर आप इसको एक हैंड से भी ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, इस तरह से भी आप इसको एंड तक कर लेंगे। अब आप देखिए, मैंने वो रूट क्यों छोड़ी थी, मैं अब आपको इसकी रीज़न बताती हूँ। ये इतना गर्म है कि इसमें से देखिए हीट निकल रही है। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही हो तो हीट उड़ेगी तो जब ही तो क्रिम्पिंग होगी और बाल शेप लेगा। अब ये मैं पूरी हो गई ना, अब मैं इसे यहाँ पे रख के जो मैंने रूट छोड़ी थी ना, अब मैं अब दबाऊंगी। अब ये पूरे बालों की लुक आप देख सकते हैं। अब ये मैंने पहले इसलिए नहीं करी थी कि अगर हम स्टार्ट यहीं से शुरू करें ना तो क्रिम्पर बहुत हीटअप हुआ होता है। जब हम यहाँ रखते हैं तो इसमें से ये टच नहीं होता। ये देखिए, ये जब मैंने ये किया तो ये इसको टच नहीं हुआ स्किन को, ये रूट्स पे है, मगर इसमें से हीट निकलती है गरम गरम और वो स्कैल्प को टच करती है। तो क्लाइंट या मार्डर जो है वो बहुत शोर मचा देते हैं कि हमारी स्किन जल गई, आए मेरे बाल जल गए, खींच गए। तो इसलिए हालांकि होता नहीं है, बस वो हीट ही लगती है, तो इसकी बहुत हीट होती है, इसीलिए वो शोर मचा देते हैं। तो आपने ऐसे करना है, पहले पूरी स्ट्रेन कर लेनी है, तो इतने वो हीट निकल के कम हो जाएगी। और जब पूरा यहाँ तक हो जाएगा तो फिर एंड पे आपने इसको कर देना ऐसे। और अगर बहुत पतले बाल हो, आपको वॉल्यूम कम लगे, तो आप एक बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इस वाले क्रिम्पर की लुक। अब मैं आपको ये मैक्रो क्रिम्पर से भी एक स्ट्रैंड करके दिखा देती हूँ इस साइड पे। अब हम इसी तरह 1-1 इंच का मतलब इसमें से सेक्शन लेते जाएंगे और करते जाएंगे। इधर से 1 इंच का सेक्शन लिया, बालों को ऐसे ऊपर फोल्ड करेंगे, ये देखिए, इसमें कोम करेंगे। अब आप देखेंगे दोनों में क्या फर्क आता है। अब ये है हमारा माइक्रो क्रिम्पर, ये जो हमारे फ्रंट पे अब ये यूज होता है। इसको भी 1 इंच छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे और ये बहुत अच्छा क्रिम्पर है। ये देखें इसकी लुक ऐसे आएगी। ये हीट निकलती है इसमें से, ये देखिए, इस तरह प्रेस करते जाना है, हटाना नहीं है और नीचे आते जाना है। अब आप इसकी लुक देखें और इसकी लुक देखें तो ये बहुत फाइन और नीट लुक आती है। वॉल्यूम भी आ गया, जैसे आपने पहले इसकी बिफोर लुक देखी थी। बट इसमें ये बॉक्सेस बड़े बड़े हैं, वो आप अच्छे नहीं लगते, फ्रंट पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब फ्रंट पे हम ये करेंगे तो इससे नीट लुक भी आएगी और वॉल्यूम भी आ गया, और वो बॉक्सेस इतने बुरे भी नहीं लग रहे। इसी तरह ये देखिए, ये माइक्रो क्रिम्पर है और ये मैक्रो, मतलब जिसके खाने बड़े थे ये उसकी लुक है, और ये इस वाले रेमिंगटन के माइक्रो क्रिम्पर की ये लुक है। और आपने इनके हेयर बिफोर देखे थे दोनों स्ट्रैंड, और इनके साथ भी आप देख सकते हैं कि क्या लुक आती है। अच्छा व्यूअर्स, इसी तरह हम राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे इसी तरह कर लेंगे। हमारे पास जो भी क्रिम्पर हुआ, हमें जो भी अकॉर्डिंग टू हेयर स्टाइलिंग की लुक करनी हुई, फिर हम फ्रंट की राइट लेफ्ट कर लेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा ना ये जो हार्श बॉक्स एरिया इस पे करके दिखा देती हूँ कि वॉल्यूम फ्रंट पे हमारे पास कैसा वॉल्यूम आता है, और फिर हम उससे हेयर स्टाइलिंग में हमें लुक देने में कैसे आसानी होती है और हम कैसे उस फर्क आता है। ये आप इनके बिफोर बाल भी देख रहे हैं, इनके बाल
बहुत सिल्की हैं। इस वक्त कुछ उलझे हुए भी इन्होंने किरफ किए हुए हैं। हमारे पास बस यही अवेलेबल थी तो हमने कहा हम जल्दी से आपके लिए वीडियो बना लेते हैं, वरना इनके बाल जो है बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो क्रिम्पिंग के बगैर तो काबू में ही नहीं आते हैं। ये पकड़ो, ये पकड़ लो बिल्कुल, ये छोड़ दो। अब अम्मी ना इस हार शू बॉक्स एरिया पे मैं आपको क्रिम्पिंग करके दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क आएगा। ये बाल उठाएंगे और 1 इंच फ्रंट की रूट छोड़ के प्रेस, ये अब ज़्यादा है तो हम इनको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। सर ऐसे कर दो ना। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए इसमें से ऐसे की हीट निकलती है, गरम गरम, या ऐसे इसमें से हीट निकलनी चाहिए। और फिर एंड पे फिर हम इस फ्रंट पे कर देंगे। और हमें अगर ज़्यादा बाउंस, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो हम 2 बार भी क्रिम्प कर सकते हैं। जो आपने मैक्रो क्रिम्पर की यानी बड़े बॉक्सेस की लुक देखी थी, वो देखिए कितनी अजीब सी थी। और इसमें देखिए वॉल्यूम भी आया, बाल रफ भी हुआ, शेप भी पकड़ेगा और इसकी नीट लुक भी आ रही है, कितनी बारीक, जो बुरी नहीं लगेगी। इसी तरह हमने ये क्रिम्पिंग करते जाना है, एक एक स्ट्रैंड लेते जाएंगे और इसी तरह हम प्रेस प्रेस करके क्रिम्पिंग करते जाएंगे। दिखाओ फिर टेल को, इसकी टेल हमारे काम आती है, इसी जो मैंने आपको प्रोडक्ट नाली की वीडियो दिखाई थी, इसीलिए थी वो। इसमें से एक स्ट्रैंड लेंगे 1 इंच के बराबर बारीक, पकड़ो, और इसमें फिर अब हम क्रिम्प करेंगे, रूट छोड़ देंगे। अब ये देखिए हमारा क्रिम्पर खूब अच्छे से हीट अप हो चुका है, इसमें से खूब हीट निकल गया है, क्योंकि ये रेमिंगटन का है तो बहुत अच्छा क्रिम्पर है, ओरिजिनल रेमिंगटन का है। तो आप भी अच्छी चीज़ पर इन्वेस्ट करें, एक ही बार अच्छी मशीनरी लें ताकि बार बार आपको परेशानी ना हो। इस तरह आप देखते जाए मैं कैसे कर रही हूँ और बाल की लुक में क्या फ़र्क आ रहा है। और जब हम इसमें जब हम लेंगे ना इसमें छोटी सी स्ट्रैंड भी, तो जब हम 2-3 इतना थोड़ा सा हम करीब कर लेंगे ना, तो ज़ाहिर बाल में वॉल्यूम आ रहा है तो वो चौड़ा हो जाएगा। इसमें नहीं आ रहा तो फिर आप उसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं डिवाइड, और फिर आप उसको क्रिम्पिंग कर सकते हैं। और एंड पे आके रूट को भी नहीं भूलना। इसी तरह इनमें हम सब में क्रिम्पिंग कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूवर देखें, ये अभी सारे इन मैंने फ्रंट के बालों पे क्रिम्पिंग कर लिया। अब इन बालों में भी फ़र्क देखें, ये जो हमने राइट साइड के लेफ्ट साइड के छोड़े थे ये कितने पतले हैं और इनमें कितना बाउंस, कितना वॉल्यूम आ गया। अब इस फ्रंट पे इसकी हम इससे जो भी डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ्रंट पे यहाँ पफ बनता है, पार्टी वेयर में, ब्राइडल में भी बनता है। तो अब अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम ऐसे पफ बनाएंगे तो भी इसमें कितना ज़बरदस्त सा ये वॉल्यूम आ गया है। इतना वॉल्यूम नाइस। हमारा हम स्प्रे करेंगे तो ये स्टे करेगा, होल्ड करेगा। अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में ये सारे हेयर स्टाइल डिटेल से बनाना सिखाऊंगी, तो इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं आपको सिर्फ एक क्रिम्पिंग की लुक दिखा रही हूँ, ऐसे बनाना चाहें। और अगर हम इससे साइड का पफ भी बनाना चाहें ना, तो भी हम जैसे ब्राइड में, पार्टी वेयर में बनाते हैं बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन, तो उसमें भी हम अच्छे से कोम करेंगे, स्प्रे करके ये जो बेबी हेयर है इनको बिठाएंगे, ऐसे करेंगे और फिर हम इनमें कोम करेंगे। इनमें हम लाइनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम सब करेंगे। और फिर हम इन बालों को पकड़ के
मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब हम देखें, अगर हमें ये साइड पफ भी बनाना है तो मैं अभी स्प्रे वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, इसकी रीज़न भी मैं बताऊंगी, और मैं हेयर स्प्रे पे आपको अलग डिटेल से वीडियो बनाकर बताऊंगी पहले। तो अगर हम इस पर स्प्रे कर लें, बेबी हेयर को बिठाएं अच्छे से, इसको अच्छे से कोम करके नीट कर लें, और फिर अब हम इस पर अगर ये देखें ऐसे करके हम इसको, और हम इसका साइड का पफ भी बनाते हैं, तो भी देखिए इसमें कितना अच्छा सा वॉल्यूम और हमारा फ्रंट का पफ क्रिएट हो जाता है, वॉल्यूमनाइज। तो इसको हम पार्टी वेयर में भी, ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको बस इसकी क्रिम्पिंग की लुक दिखानी थी, बाकी पफ वगैरह हम आगे वीडियोस में बनाना सब सीखेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।